हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और डे 21 में आपका वेलकम है। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैंने कौन सा ट्रेड लिया था और रीजन, और उसके बाद से हम लोग अपना पीएनएल आखिरी में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि आज के रीजन क्या था ट्रेड का और उसके आज का रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर ये जो आज मैंने ट्रेड लिया था वो मिड कैप में लिया था, क्योंकि आज मिड कैप की एक्सपायरी थी। सो मिड कैप का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छा खासा बुलिश मूव में है, पूरा मार्केट ही मूव अप मूव में है। निफ्टी को देखेंगे या बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो है, बट निफ्टी जो है वो काफी अच्छे बुल रन दे रहा है और मिड कैप भी काफी अच्छा ऊपर की ओर जाते जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हैमर बनने के बाद कंटिन्यू ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है। और जो आज मैंने ट्रेड लिया था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिड कैप का। तो यहाँ पे हम लोग ने जो ट्रेड लिया है वो सेकंड कैंडल पे लिया था इस लेवल के आसपास। यहाँ पे मैंने ट्रेड जो लिया था वो लिया था ऊपर के साइड में कॉल मैंने शॉर्ट किया था, पास वाला ही 625 का कॉल शॉर्ट किया था, क्योंकि रेट सही मिल रहा था। उसके आसपास जो प्रीमियम्स थे वो ठीक ठाक थे। लगभग प्रीमियम मैंने जो शॉर्ट किया है अराउंड वो लेवल है 12.95, यानी कि 13 के आसपास का हम लोग ने अपना प्रीमियम ऊपर के साइड में कॉल का शॉर्ट किया। और नीचे साइड में जो शॉर्ट किया था वो स्पेस रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा था और गैप अच्छा खासा पेंडिंग था। तो चांस था कि हो सकता है ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आता। तो मैंने जो नीचे का शॉर्ट किया था वो 550 का ये पुट शॉर्ट किया था और ऊपर के साइड में 625 का कॉल शॉर्ट किया था। तो ये मेरा आज का रेंज बना था। बट शुरू में इनिशियली आज हुआ क्या, आज विक्स की वजह से आज प्रॉब्लम काफी आई मुझे। जब ट्रेड लिया था तो आज विक्स ने अच्छा खासा मूव दिया था। एक मिनट हम लोग अभी विक्स देख लेते हैं। अभी भी ये जो विक्स ने क्लोजिंग दी है 0.7 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो 5% का मूव दिया है विक्स ने आज। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था उसके बाद से विक्स काफी तेजी से ऊपर के साइड में बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो पुट के प्रीमियम्स थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे और साथ में कॉल के भी इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो अगर कॉल, जैसे मैंने कॉल का पास बेचा था तो कॉल का मैंने 13 रुपीज के आसपास का था और पुट का जो मेरा प्रीमियम था वो 575 के आसपास का ये वाला प्रीमियम था। तो ये लगभग मान लीजिए 75 के आसपास का ये मेरा प्रीमियम था। तो क्या होता है कि जैसे ही 13 वाला स्लो होने लगता है, यानी कि नीचे के टाइम जाता है, क्योंकि पुट का प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उस समय कॉल का जो प्रीमियम था वो ज्यादा तेज घट नहीं रहा था, क्योंकि विक्स ऊपर इंक्रीज हो रहे थे। विक्स की वजह से ऊपर वाला प्रीमियम कॉल का तेजी से नीचे नहीं जा रहा था और जो पुट के प्रीमियम्स थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे पूरी तरह से ऊपर के साइड में। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं महंगा ऊपर इसलिए बेचता हूँ कि नीचे वाले को वो बैलेंस करेगा, बट वहां पे बैलेंसिंग प्रॉब्लम आई। जैसे ही नीचे के साइड में ये मूव दिया, यहाँ तक मैं स्टेबल था, बट ये जो स्पाइक लगाया था नीचे के साइड, इसकी वजह से मैं आज स्टॉप लॉस गया था, क्योंकि विक्स इंक्रीज हो रहा था। ये स्पाइक जो था वो प्रीमियम में काफी तेजी का स्पाइक था और उसमें फिर स्टॉप लॉस में मुझे निकालना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कटा। उसके बाद फिर मार्केट को देखेंगे तो एकदम वॉलेटाइल मूव किया और एक ही कैंडल में यहाँ से लो लगाने के बाद ऊपर के साइड में लगभग 37 पॉइंट्स का मूव दिया। और उसके बाद कंटिन्यू ये कैंडल देखेंगे, ये तो काफी बड़ी कैंडल बनी थी। ये अराउंड ये बनी थी 60 रुपीज के आसपास की कैंडल थी। तो ये काफी बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद से जो मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में रह गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ। एक बार चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे। तो ये प्रीमियम है आज का हमारा। तो ये प्रीमियम का चार्ट है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये किसका है, ये है हमारा पुट साइड का प्रीमियम। 525 का जो हमारा 525 का नहीं है, सॉरी, लगाते हैं हम लोग 550 का पुट, जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था 550 का हमारा पुट था। ये हमारा जो था इसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया था। यहाँ पे क्या होता है कि ये देखेंगे तो इंक्रीज होते जा रहा था और ये हमारा कॉल साइड का प्रीमियम है जो 625 का हम लोगों ने शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ज्यादा तेजी से नीचे नहीं आ रहा था, जबकि इसको और तेजी से नीचे आना चाहिए। बट पुट के प्रीमियम्स देखेंगे तो ये यहाँ तक गए थे, 24 रुपीज तक गए थे। तो ये काफी अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम्स की वजह से मूव कर रहे थे। और ये कॉल का साइड ज्यादा तेज नीचे जा नहीं रहा था, डीके नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइम भी अभी कम हुआ था। तो इस वजह से विक्स की वजह से यहाँ पे ये जो स्पाइक लगा है इसमें ही मेरा आज स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद से मार्केट मतलब जो पुट का प्रीमियम था वो नीचे के साइड में चला गया। बट उसके बाद क्या होता है, कॉल साइड देखेंगे तो ये एक मूव आया था अच्छा खासा, जो कि यहाँ पर 775 का जो कॉल था
वो जाके टच किया था लगभग 70 रुपीज़ के आसपास। ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा ही हैवी है, खास करके मिड कैप में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो ये 7 रुपीज़ का प्रीमियम अराउंड 70 रुपीज़, यानी कि जो 10 टाइम इंक्रीज हुआ था ये प्रीमियम में। यहाँ पे फिर उसके बाद स्टॉप लॉस जाता, तो ये स्टॉप लॉस मैंने पहले ही यहाँ पे निकल गया था हमारा। तो पुट साइड में हमारा स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद कॉल साइड में भी अच्छा खासा मूव दिया। तो आज हमारा दिन नहीं था, मार्केट ने वॉलेटाइल मूव किया, दोनों साइड बड़े बड़े मूव्स दिए। तो इसमें जो स्ट्रैंगल शॉर्ट किया या फिर स्ट्रैडल, खास करके स्ट्रैडल वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। स्ट्रैंगल तो फिर भी ठीक है कि आउट ऑफ द मनी है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत कम होती है, बट स्ट्रैडल वालों को ज़्यादा ही इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आज का ये हमारा ट्रेड था। बट एक अच्छी बात है कि हम लोग ने जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा खासा रखा हुआ है, इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल जाते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे वेट करता कि नहीं मैंने शॉर्ट किया है 625 का, लेट्स से और दूर का शॉर्ट करता, 650 का शॉर्ट करता और नीचे साइड में भी और नीचे का शॉर्ट करता, उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये स्पाइक्स आते हैं यहाँ पे आपको लॉस बड़े दिखाने लगेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लॉस दिखाने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर इस लेवल पे रुक गया तो ठीक है, बट अगर यहाँ से जाके यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है तो फिर उस दिन बड़ा लॉस भी देना पड़ता है। तो वो साइकोलॉजी के लिए फिर अच्छा नहीं होता, इसलिए स्मॉल लॉसेस दो, क्योंकि अगर मार्केट को साइडवेज होना है तो वो हो जाएगा। अदरवाइज दोनों साइड वो वॉलिटिलिटी करता है, तो एक साइड लेट से हम लोग प्रीमियम में निकल गए, फिर सेकंड साइड उधर भी जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने निकाल दिया था शुरू में ही, और यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस देख हम लोग निकल गए थे। तो फिर उसके बाद क्योंकि आजकल मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुआ है तो हमें भी इस चीज को देखना पड़ेगा। उसके बाद से मैं एक और चीज ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इन डेज को, जैसे यहाँ पे जो ये वॉलेटाइल डेज है इनको किस तरह कैपिटलाइज किया जाए। लेट्स से अभी तो यहाँ पर है कि चलो स्टॉप लॉस देके निकल गए, बट किस तरह ऐसा कर सकते हैं कि इन डेज को हम किसी तरह कम कर दें जिससे कि इसकी विन रेट भी बढ़ जाएगी, और साथ में इन डेज में हम लोग एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर पाए बाय अदर स्ट्रेटेजीज। तो लेट्स से अभी हम लोग जो आज कर रहे हैं, मान लीजिए एक ऐसा क्राइटेरिया हम लोग फिक्स कर लें। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा कोई मैं क्राइटेरिया फिक्स कर लूँ कि लेट्स से ऐसा कुछ होगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, या फिर मंडेज अगर हमारा अच्छा नहीं गया तो लेट्स से मंडे को हम लोग दूसरी स्ट्रेटजी पे फिक्स हो जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, दूसरी स्ट्रेटजी हमें एक्स्ट्रा अल्फा देगी, और यहाँ पे जो स्ट्रैंगल का लॉसेज होते हैं ये भी लॉसेज थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड हमारा एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा, तो इससे हमारा इंक्रीजमेंट हो सकता है। बट यहाँ पे एक लिमिटेड ही रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 100% कोई स्ट्रेटेजी होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम 100% की तरफ ना फोकस करके जो फोकस रहेगा मेरा वो रहेगा कि एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें दोनों साइड अगर हम लोग स्ट्रैंगल को फिल्टर कर पाए किसी तरह कि आज साइडवेज डे है तो फिर उसमें हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एक्यूरेसी रेट पे। और जिस दिन और जैसे ही फिल्टर हो जाए तो अदर डे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट से शॉर्ट स्ट्रैंगल की जगह पे हम लोग स्ट्रैंगल बाय करके कर सकते हैं, या ऐसा कोई हो सकता है जिसमें हम लोग विक्स इंक्रीमेंट में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वैसी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, लाइक कैलेंडर और ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ, देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट मिलता है। जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं शेयर करूंगा। और अब लास्ट हमारा फाइनल पार्ट है पीएनएल का। तो ये हमारा आज का पीएनएल है जो 625 का था, इसमें 577 का प्रॉफिट और इसमें 550 के पुट में 900 का लॉस। तो नेट टू नेट हम लोग 330 रुपीज के आसपास के लॉस पे क्लोज किए हैं। तो एक डिसेंट लॉस है, मतलब तो आज का लॉस ज्यादा नहीं है, छोटा सा लॉस है। तो ये हम लोग ने जल्दी सही किया, निकाल दिया, और उसके बाद से मार्केट काफी वॉलेटाइल है। तो आज का ये ट्रेड था मेरा डे 21 का। और तो रैपअप कर लेते हैं। तो आज मैंने जो शॉर्ट किए थे वो 625 का मैंने कॉल शॉर्ट किया था और 550 का पुट शॉर्ट किया था, जिसमें एक में 577 का प्रॉफिट और सेकंड में 900 के आसपास का लॉस। तो नेट टू नेट हमारा जो आज का लॉस है वो 330 के आसपास का है। तो ये आज का हमारा ट्रेड था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा डेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।